मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। हाँ प्रियो, ये प्रभु का अनुग्रह है कि हम उसकी आवाज को सुन सकते हैं। आज आप कहीं से भी इस प्रोग्राम को वॉच क्यों ना कर रहे हो, पर यदि आपने यीशु पर विश्वास किया है, आपने परमेश्वर पे आशा लगाई है, तो वो आपको संतुष्ट जरूर करेंगे। आज हम स्टीफनस के जीवन से बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। बाइबल बताती है, प्रेरितों के काम 54 पद से लेकर 60 पद तक यहां इस प्रकार से लिखा है, वे ये बातें सुनकर जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनस पर पथराव करते रहे और वह ये कह के प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पे मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। हाँ प्रियो, हम स्तिफनस के जीवन में देखते हैं, भारी दबाव होने पर भी, भारी सताव होने पर भी वो अपने विश्वास के प्रति और अपने उद्धार के प्रति सचेत था। हाँ प्रियो, जब दुख और तकलीफ वचन के कारण, यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण जब सताव हमारे जीवन पर होता है, तो यह हमें कमजोर करने के लिए नहीं, वरन स्तिफनस का जीवन यह सिखाता है, यह हमें और अधिक यीशु मसीह में मजबूत करने के लिए होता है। स्तिफनस जब यीशु मसीह के विषय में प्रचार कर रहा था, तो उन लोगों ने जिनको वो प्रचार कर रहा था, उसके सुसमाचार को ठुकरा दिया और उन्होंने अपने कान बंद कर लिए और दांत पीसने लगे। इसका अर्थ है कि वो उस पर क्रोध कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि वो यीशु मसीह के नाम से बातें करें, उनके उद्धार की चर्चा करें, उन्हें पापों की क्षमा के विषय में बताए, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताए। और उन लोगों ने उसे पकड़कर नगर से बाहर ले जाकर उस पर पथराव करना चाहा और उन्होंने पथराव करना शुरू भी किया। प्रियो, यहां ध्यान दें, स्तिफनस को पथराव किया जा रहा है। ऐसे में यदि आज आप स्तिफनस की जगह होते तो क्या कर रहे होते? मैं समझूंगा बहुत से लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करेंगे या अपनी जान पहचान दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या ऐसी भयानक परिस्थिति में जब सभी लोग आपके खिलाफ हो जाएं, इस कारण कि आप मसीह यीशु का प्रचार कर रहे हैं, उस पर विश्वास करते हैं, ऐसी स्थिति में क्या आपको अपने विश्वास के प्रति, उद्धार के प्रति कोई सुधि रहेगी? पर स्तिफनस ने अपने उद्धार के प्रति, विश्वास के प्रति चिंता की थी। इसलिए जब उस पर पथराव किया गया, उसने प्रार्थना करनी शुरू की, ओ प्रभु यीशु मसीह, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। हाँ प्रियो, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रार्थना कर रहा था। उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर यीशु मसीह को खड़ा हुआ देखा। क्या ये अद्भुत है? और ऐसी परिस्थिति में, ऐसे दबाव में, ऐसे प्रेशर में, ऐसे सताव में वो ये दर्शन देख सकता था। हम समझ सकते हैं कि स्तिफनस परमेश्वर के प्रति कितना ईमानदार रहा होगा। वो डेली परमेश्वर के संग चलता होगा। जैसे बाइबल बताती हनोक के विषय में कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, उसी प्रकार से स्तिफनस भी परमेश्वर के संग संग चलता था, यीशु मसीह की बातों का पालन करता था। पथराव होने पर उसने अपने उद्धार की चिंता की। तो अब तो मैं मरने ही वाला हूं, मैं किसी रीति से नहीं बचूंगा,
मगर मैं अपने उद्धार को मजबूत बनाए रखूंगा। मैं यीशु मसीह का इनकार नहीं करूंगा। ऐसी स्थिति में भी उसने ये प्रार्थना करी, प्रभु यीशु मेरी आत्मा ग्रहण कर, मेरी आत्मा ग्रहण कर। प्रियो, और जब वो उस पर और अधिक पथराव करने लगे तब उसने घुटने टेके, और घुटने टेक कर उसने ये प्रार्थना की, हे परमेश्वर ये पाप उन पर मत लगा। वो कितना अधिक चिंतित था लोगों के जीवन को बचाने के लिए। जीते जीते वो ये कार्य कर ही रहा था, पर जब उसे ज्ञात हुआ कि आज वो ना बचेगा तो उसने प्रार्थना करनी शुरू की, प्रभु ये जितने भी लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, मेरा सताव कर रहे हैं, मुझ पर पथराव कर रहे हैं, कोई भी पाप उन पर ना लगाना। ऐसी परिस्थिति में लोगों के प्रति करुणामय, दयालु और कितना गंभीर है उनके उद्धार को लेकर। यदि स्तिफनस इस प्रकार की प्रतिक्रिया को नहीं निभाता तो आज पौलुस को हम परमेश्वर के अद्भुत सेवकाई में नहीं देख पाते। शाऊल नाम का व्यक्ति जो बाद में उद्धार के बाद पौलुस बना, उसके वध में स्तिफनस की हत्या में शामिल था, क्योंकि लोगों ने अपने कपड़ों को शाऊल के पांव के पास रख दिए थे। मगर स्तिफनस की ये प्रार्थना, ये पाप उन पे मत लगा, शाऊल को पौलुस बना देती है। भारी दबाव होने पर, सताव होने पर आज आप किस प्रकार से परिस्थितियों को देखते हैं? क्या आप अपनी जान पहचान को दिखाना शुरू कर देते हैं, या आप क्रोध से भर जाते हैं? आज बहुत सारे लोग ऐसा इस संसार में करते हैं। कोई कहता है हमारे देश का कानून है, तुम हमें नहीं रोक सकते। ये बात सच है प्रिय, मगर पौलुस और सिलास के विषय में सुने, जब उन्होंने यीशु मसीह के नाम के खातिर दुख उठाया तो जेल में वो ये कह रहे थे, हम कितने धन्य हैं कि हम यीशु मसीह के नाम के खातिर दुख उठा नहीं पाए। जो दुख यीशु मसीह के नाम के खातिर आता है, प्रिय उसका सामना ना करें। परमेश्वर आपके अंदर उद्धार को लेकर आना चाहता है। जो कोई मेरे पीछे अपना क्रूज उठाए और मेरे पीछे हो ले, वही मेरा चेला है। और जो मेरे पीछे आकर अपना क्रूज ना उठाए, यीशु ने कहा वो मेरा चेला नहीं हो सकता। यदि आप यीशु मसीह के चेले हैं और आपको यह साबित करना पड़ जाए, प्रियो इनकार ना करें। स्तिफनस के समान परमेश्वर पे आशा लगाएं, जो ठीक उसी वक्त उसे पवित्र आत्मा से भर देता है, उसे सचेत करता है उसके उद्धार के विषय में, उसके विश्वास के विषय में और लोगों के प्रति उसकी गंभीर चिंता के विषय में, जिससे शाऊल जैसे लोग पौलुस बन जाते। क्या आप यीशु मसीह के नाम में दुख उठा रहे हैं? क्या आप यीशु मसीह के नाम के खातिर तकलीफों में हैं, सताव में हैं? क्या आज आप स्तिफनस की तरह सोच पा रहे हैं, या आप अपनी जान पहचान दिखा रहे हैं, या आप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं? क्या आपको अपने विश्वास उद्धार की चिंता है, या आप इस सताव से बच के रहना चाहते हैं? किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, मगर हमें स्तिफनस के जीवन को पढ़ना चाहिए। भारी दबाव होने के बावजूद, कलेश होने के बावजूद, सताव होने के बावजूद उसने केवल परमेश्वर से प्रार्थना की। उसने केवल अपनी आत्मा को बचाने की चिंता की और साथ ही दूसरों को भी क्षमा की प्रार्थना की। प्रियो, आप कैसे जानेंगे कि आप एक सच्चे तलवारबाज हैं, जब तक आप युद्ध से ना होके जाएं? आप एक अच्छे मसीह हैं, आप वाकई एक विश्वासी हैं। परमेश्वर कैसे जानेंगे? जब आप दुखों में भी उसके पवित्र नाम का अंगीकार करेंगे। जैसे आनंद की दिनों में आप प्रभु से लिपटे रहते हैं, जब दुखों में भी आप प्रभु से लिपटे रहेंगे तो आप परमेश्वर को यह जता पाएंगे कि आप वाकई उसकी संतान है, उसके चेले हैं, जो हर एक सुख दुख में उसके नाम का अंगीकार करेंगे।
स्टेफनस ने आनंद की दिनों में तो अंगीकार किया ही था, मगर जब वो सताव से होके गया तो भी प्राण देने तक उसने यही अंगीकार किया, प्रभु यीशु मेरी आत्मा ग्रहण कर, प्रभु यीशु ये पाप इन पे ना लगा। He was very kind-hearted person. He was a compassionate person. जिसको भारी सताव और दबाव के बीच भी इस बात का याद था, I am the servant of God. और मैं यहां पर आया हूं कि यदि मुझे यीशु के लिए जान देनी पड़े तो मैं दे दूंगा। उसने पथराव का इनकार नहीं किया, उसने प्रार्थनाएं की। यदि उसका आज प्राण चला जाता है तो वो यीशु की गोद में चला जाए, उसकी आत्मा का उद्धार हो जाए। और साथ ही जितने लोगों ने उस पर दबाव किया, पथराव किया, सताव किया, उन पर भी कोई सजा उसने नहीं छोड़ी। जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर ये कहकर, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। स्टेफनस ने ठीक अपने प्रभु यीशु मसीह को ही फॉलो किया। हाँ, वो उसके पद चिन्हों पर चला। उसने प्राण देने तक यीशु मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में बनाए रखा। मेरी आत्मा ग्रहण कर, यानी उसने विश्वास किया यदि दुख भी उठाऊंगा तो भी यीशु के लिए ही, उसकी महिमा के लिए। यदि मारा जाऊंगा तो भी मैं उस पर विश्वास रखूंगा। कई लोगों का ऐसा कहना होता है, अगर यीशु मसीह मेरे जीवन में है तो ये दुख और सताव कलेश क्यों है मेरे जीवन में। प्रियो, मैंने कहा आप एक अच्छे तलवारबाज हैं, ये कैसे साबित करेंगे जब तक आप युद्ध से होके ना जाए। आप विश्वासी हैं, ये कैसे ज्ञात होगा जब तक आप समस्या से होके ना जाए। आनंद की दिनों में आप हालेलुया कह रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, प्रभु यीशु को अपना प्रभु स्वीकार कर रहे हैं। व्हाट हैपेंड जब इसी नाम के खातिर सताव होगा, तकलीफ होगी, पीड़ा होगी, विल यू वॉक विद जीसस? क्या उस वक्त आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, नम्रता से इन सब चीजों का सामना करेंगे? जो कोई मेरे खातिर अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा, प्रभु यीशु ने कहा। पर बहुत से लोग अपने प्राण को बचाना चाहते हैं, वो डिस्कम्फर्ट लाइफ नहीं जीना चाहते यीशु मसीह की खातिर। स्टेफनस का जीवन हमें यह सिखाता है, सुख और दुख कभी भी आ सकते हैं। सुख तो है ही, पर यह भी सोच के चले कि दुख भी आ सकता है। अय्यूब ने अपने जीवन से हमें सिखाया है, जब तक उसके जीवन में सब कुछ था तो भी उसने परमेश्वर की स्तुति की, मगर जब कुछ भी नहीं बचा, यहां तक कि वो अपने शरीर में भी बीमार हो गया, तो भी उसने मूर्खता से परमेश्वर के विरुद्ध में पाप नहीं किया। उसने साबित किया कि वो परमेश्वर से प्रेम रखता है हर हालातों में, हर परिस्थितियों में। स्टेफनस ने भी यह साबित किया कि वो हर हालातों में यीशु मसीह से प्रेम करता है, परमेश्वर के प्रति वो ईमानदार रहेगा। आज आपके जीवन में कैसी परिस्थितियां हैं? प्रियो, तकलीफें, परेशानियां, सताव आपको डिस्करेज करने के लिए नहीं आता, पर यह तो आपको मजबूत करने के लिए आता है। पौलुस सिलास ने बहुत मार खाई, वो जेल में थे, तो भी बजाय शिकायत करने के, हमें इतना मारा है, हमने क्या बुरा काम किया था, हम तो सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं, हमें क्यों रोका जा रहा है, हमें निकालो, हमें छोड़ दो, इन बातों को नहीं कहा, मगर उन्होंने स्तुति की, प्रभु का धन्यवाद किया। और आधी रात को जब वो आराधना कर ही रहे थे तो उनके सारे बंधन खुल गए, परमेश्वर की सामर्थ वहां उतर आई। और यहां तक कि उन्होंने अपने जीवन से जेलर और उसके और परिवार का और आसपास के तमाम लोगों का उद्धार करा लिया। प्रियो, सताव किसी के साथ भी हो सकता है। यीशु मसीह ने कहा, जिन्होंने मेरी नहीं सुनी वो तुम्हारी भी नहीं सुनेंगे। इसलिए आप स्टेफनस के समान अपने विश्वास की रखवाली करें, तब भी जब आप दुखों से होके जाए, तकलीफों से होके जाए, और ये साबित करें हर हालात और हर परिस्थिति में कि आप यीशु मसीह की जेन्युइन संतान हैं, आप उसकी ऑथेंटिक संतान हैं। जितनी झूठे संतान होंगे वो दुख और सताव को देखते ही गायब हो जाएंगे,
प्रभु यीशु मसीह ने भी क्रूस पे जान दी, साबित किया वाकई वो हमें बचाने के लिए आया और वाकई वो परमेश्वर से प्रेम रखता है कि उसकी आज्ञा का पालन करेगा। उसने विनती तो की थी गतसमनी बाग में, यदि ये प्याला मेरे पिए बगैर टल सकता है तो ठीक है, नहीं तो पिता अपनी मर्जी पूरी कर, मैं इनकार नहीं करूंगा। मुझे और आपको ये कहना चाहिए, यदि पिता आपके नाम के खातिर में हमें दुख और सताव और तकलीफों से होके जाना ही है तो आपकी मर्जी पूरी करे। परमेश्वर को मालूम है हमारे लिए क्या रखा है और वो हमें बल देना जानता है ऐसी परिस्थितियों में भी। स्तिफनस के अंदर हम बल देखते हैं, पथराव हुआ, उसने परमेश्वर को देखा, इसलिए देख पाया ऐसे वक्त में भी क्योंकि उसने यीशु का इनकार नहीं किया था। और पथराव होने पर उसने प्रार्थना की, मेरी आत्मा ग्रहण कर। उसे अपने उद्धार की बहुत चिंता थी, पत्थरों से ज्यादा, लोगों के कलेश से ज्यादा, दबाव से ज्यादा, सताव से ज्यादा उसे इस बात की चिंता थी कि मैं विश्वास में बना रहूं, मैं उद्धार में बना रहूं, मैं प्रभु में बना रहूं, मेरी आत्मा का उद्धार हो। और वो ये भी जानता था कि उसे अपने मन में किसी के प्रति बैर नहीं रखना है, तो प्राण छोड़ने से पहले ही, सोने से पहले उसने ये विनती भी की घुटने टेक कर, ये पाप उन पे नहीं लगाना प्रभु। वो ऐसा कह रहा था, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। पौलुस भी नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है, बस स्तिफनस की प्रार्थना ने उसके लिए द्वार खोल दिया और परमेश्वर ने उसका उद्धार किया। यदि स्तिफनस की माफी उसे नहीं मिलती तो आज हम शाऊल को पौलुस के समान नहीं देखते, आज हम पौलुस के अंदर परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाते। अनेक लोग स्तिफनस की उस प्रार्थना के द्वारा बचाए गए। प्रियो, ध्यान दे कि आप क्या जीवन जी रहे हैं। हमें हर हालात में अपने विश्वास की रखवाली करनी है, इसलिए अपनी जान पहचान देकर या लड़ या झगड़ के आप परमेश्वर के कार्यों में रुकावट ना डालें। जो आपके लिए तय है वो होगा। यीशु के लिए तय था कि वो आएंगे, क्रूस पर मारे जाएंगे। पतरस के लिए यीशु मसीह ने स्वयं ही भविष्यवाणी की थी कि वो किस प्रकार की मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। ये परमेश्वर पर निर्भर है कि उसने मेरे लिए और आपके लिए क्या तय किया है। हमें बस अपने विश्वास में, उद्धार में और आज्ञाकारिता में बने रहना है कि जो भी योजना परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है कि हम किस रीति से उसकी महिमा करेंगे, हम अपने उद्धार में, विश्वास में बने रहें, लोगों को माफी देते हुए। हम किसी को बांध नहीं सकते। जब आप किसी को माफ नहीं कर पाते, इसका अर्थ यह है कि आपके भी पाप क्षमा नहीं हुए हैं, क्योंकि जो माफ नहीं कर सकता ये उन्हीं का स्वभाव है जिनको परमेश्वर ने माफ नहीं किया है। पर जो माफ कर पाते हैं, ये इंडिकेशन है कि उनके भी पाप क्षमा हो चुके हैं, क्योंकि माफी देने का जो नेचर है परमेश्वर का है, वो प्रभु का स्वभाव है। तो क्या आप स्तिफनस के समान भारी दबाव और कलेश और सताव में लोगों को माफ कर पाएंगे या कर पा रहे हैं? ये साबित होगा कि आपके भी पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आपके लिए प्रार्थना करूं और आप परमेश्वर के इस अद्भुत सेवक के द्वारा अपने जीवन में आशीष पाए। स्तिफनस जो प्रभु का प्रिय चेला था, स्तिफनस जो आनंद के साथ सुसमाचार प्रचार करता था, स्तिफनस जिसने ये ठान लिया था चाहे प्राण देना पड़ जाए मैं प्रभु का इनकार नहीं करूंगा, स्तिफनस जिसने प्रभु के प्रति एक सच्चा अंगीकार किया प्राण देने तक, और दूसरों के लिए भी आदर्श बना, उन्हें माफ किया, उनका विरोध नहीं किया। जैसे बाइबल कहती है यीशु मसीह उन लोगों के निमित्त ईमानदार रहा जिन्होंने उसके गाल नोचे थे, उसके मुंह पे थूका था, उसके ठट्टा किया था। भारी सताव होने के बावजूद भी हमारे प्रभु ने क्रूस पर से उनको माफी दी और यही हमें सिखाया। आज आपने क्या सीखा है?
यही परमेश्वर आपसे जानना चाहते हैं। इसे जब आप सताव से होके जाएं, बजाय इधर उधर से सहायता मांगने के, अपनी जान पहचान दिखाने के, प्रेयर मोर, फास्ट मोर, ओबीडियंस मोर, अधिक से अधिक प्रार्थना करें, अधिक से अधिक वचन पढ़ें, उपवास करें। जब आप दुख, सताव और तकलीफ से होके जाए, स्टेफनस दबाव से होकर गया, सताव से होकर गया, उसने और प्रार्थनाएं करी। पथराव उसने घुटने टेक दी और प्रार्थनाएं करी। फाइनली वो स्वर्ग पहुंच गया और उसकी क्षमा से अनेक लोगों का जीवन बदल गया। शाऊल पौलुस में बदल गया। When you face trouble, persecution, prayer more, fast more, obedience more. आज्ञाकारिता का जीवन जीना ही एक सच्चा मसीह जीवन है, हर हालातों में, whether it's hard times and good times. I know you are blessed. आप सब लोग इस वचन से आशीषित हुए हैं। दिन बुरे हैं प्रियो, अपने विश्वास की, अपने उद्धार की चिंता करो और किसी के विवेक के अंदर कोई बुराई मत बैठाओ। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आज जितने लोगों ने इस संदेश को सुना है, वो स्तिफनुस के जीवन से अपने अंदर बल को प्राप्त करें। हाँ प्रिय परमेश्वर, जो योजनाएं आपने इनके लिए स्वर्ग में तय की हैं, जो भविष्य स्वर्ग में इनके लिए बनाया गया है, वो उनके जीवन में पूरा हो। आपके नाम के खातिर दुख, कलेश और पीड़ा से ना डरें, डिस्करेज ना हो जब ये ऐसे हालातों से होके जाए, मगर और अधिक एनकरेज होते चले जाए। जैसे स्टिफनेस, जो भारी सताव में था, दबाव में था, प्रेशर में था, तो भी परमेश्वर उसने आपका इनकार नहीं किया, पर और अधिक वो मजबूत हुआ आपके पवित्र वचन को सुनाने के लिए, अपने विश्वास को उसमें दिखाने के लिए। और जब उस पर पथराव किया गया, उसने अपने विश्वास और उद्धार की चिंता की। वो कह पाया, प्रभु यीशु मेरी आत्मा ग्रहण कीजिए। होने दीजिए प्रभु, आज जितने भी लोग आपके नाम के खातिर दुख उठा रहे हैं, किसी भी प्रकार के कलेश और सताव से होके जा रहे हैं, इनके मन में कोई कड़वाहट ना आने पाए। स्तिफनुस के समान ये लोगों के प्रति जागरूक हो, गंभीर हो और ये कहने वाले बने, प्रभु कोई पाप उन पे ना लगाना जो मुझे सताते हैं, मुझे निराश करते, डीपली हर्ट करते हैं। कोई पाप उन पे ना लगाना, ऐसा कहने का अनुग्रह आप इनको देना। मन से हर एक चिड़चिड़ापन, हर एक क्रोध आप हटा दीजिए स्वामी। स्तिफनुस के समान आप इन्हें मजबूत बनाइए। दबाव में भी, सताव में भी, कलेश में भी ये प्राण दिन तक विश्वास योग्य पाए जाए। पौलुस और सिलास ने मार खाई तो भी वो जेल में ईमानदार बने रहकर आराधनाएं करते पाए गए। उसी प्रकार से प्रभु इनका जीवन होने पाए। जो भारी सताव में हैं, उनके घाव को चंगा करे। जो निराश है, उनको आशा मिले आज के संदेश से। ये यही कहने पाए, प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर, मेरे विश्वास को मजबूत कर और कोई पाप उन पे ना लगाना जिन्होंने मुझे सताव किया है। मेरे पिता, ये अपनी जान पहचान को ना दिखाएं, ये उन्हीं के समान क्रोध करने वाले ना बन जाएं। जो कुछ आपने इनके लिए ठान लिया है, वो इनके जीवन में जरूर पूरा हो। दया कीजिए प्रभु, क्योंकि सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में आप किसी को पढ़ने नहीं देंगे। आप इनके घाव को चंगा करें, विश्वास में मजबूत बनाए रखें। मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं जिन्होंने अपने विश्वास की रखवाली की और प्राण दे दिए। आप उनको अनंत जीवन दें, उनके पीछे उनके परिवार की रक्षा करें और होने दीजिए वो भी वचन पे चलने वाले बने। मर्सी अपॉन एवरीवन, ओ जीसस आई प्रे। स्टिफनेस का जीवन आज इन सबके लिए आदर्श हो, आशीष हो। मैं इनको आपके खून में छिपाता हूं, इन्हें आशीषित करें। यदि कोई ऐसा जो सताव में है, उन्हें काइंड हार्टेड बनाए रखिए। वो डिस्करेज ना हो, पर और अधिक प्रार्थना में
वचन पढ़ने में, आज्ञाकारिता में वो मजबूत होते चले जाएं स्टिफनेस के समान। थैंक यू जीसस, आप प्रार्थना को सुन रहे हैं। टच एवरी वन, टच योर एवरी सर्वेंट एंड टच द मिनिस्ट्रीज एंड टच द फैमिली। सबको आशीषित करें। आदर में मैं आपको देता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं स्टिफनेस के जीवन से आपको बल मिला है और आप प्राण दिन तक फेथफुल रहेंगे और अपने मन से दूसरों को भी माफ करेंगे ताकि आप अनंत जीवन को पाए। गॉड ब्लेस यू।